तो PC1 ने जो ICMP का पैकेट जो था उसने राउटर 1 की तरफ बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया? उसको ईथरनेट फ्रेम में इनकैप्सुलेट किया। ईथरनेट फ्रेम में सोर्स एड्रेस तो खुद का डाला, सोर्स मैक। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस राउटर का डाला। राउटर के पास जब ये फ्रेम पहुंचा तो उसने फ्रेम का डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक किया और मैच किया अपने खुद के मैक एड्रेस से। तो उसके इस इंटरफेस से मैच हो गया। तो उसने बोला बढ़िया, दिस इज वर्किंग फाइन। अब मैं इस फ्रेम को डिस्कार्ड कर सकता हूँ और इसमें से जो आईपी पैकेट है उसे निकालता हूँ। आईपी पैकेट को जब उसने निकाला और आईपी लेयर ने उसको एनालाइज किया तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पैकेट का चेक किया। तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पैकेट का था 192.168.10.65। हाँ कि नहीं? यस सर। यस सर। तो यस सर। उसने बोला, राउटर ने, 10.65 जो एक आईपी एड्रेस है ये मेरे एक सबनेट पे पड़ता है। जो कि सबनेट कौन सा है? 192.168.10.64 ये है यहाँ पर। और मेरे इस नेटवर्क पे पड़ता है सर, कौन से इंटरफेस पड़ता है? फास्ट इंटरनेट 1/0 पे। पर मुझे 10.64 पे जाने के लिए यहाँ से भेज तो दूं 10.64 सबनेट पे। यहाँ नेटवर्क पे सबनेट का इंटरफेस पता है इस सबनेट पे जाने के लिए यहाँ है। पर PC2 पे जाने के लिए पर मेरे को PC2 का मैक एड्रेस तो चाहिए। हाँ कि नहीं? तो यस सर। यस। अब राउटर के पास क्या आया हुआ है? ICMP पैकेट आया हुआ है PC1 ने जो भेजा था PC2 के लिए। पर आगे बढ़ाने से पहले उसको PC2 का मैक एड्रेस चाहिए। अब ये ICMP जो पैकेट है उसे साइड में रखेगा। पहले PC2 का मैक एड्रेस के लिए जानकारी के लिए उसको आर्क करेगा। PC2 उसको रिस्पॉन्ड करेगा और फिर जब राउटर के पास वो आ जाएगा उसका मैक एड्रेस तो जो ICMP का पैकेट उसने साइड में रखा था उसको वापस बीच में ला के PC2 को भेज देगा। समझ में आया क्या? और PC2 उसको रिस्पॉन्ड कर देगा। ये हो गया। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस यस सर। यस सर। ये पूरा, दिस इज हाउ द प्रोसेस इज। हम इसको ऐसे चलाते हैं। ये बैकग्राउंड में ये सब हुआ होगा। अभी हमने कहीं पे भी कैप्चर नहीं किया है, बट दिस इज हाउ इट शुड वर्क। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब लास्ट थिंग बिफोर वी एंड टुडे सेशन, PC1 से मैंने PC2 को पिंग किया था और हमने बोला था इसमें 4 आर्क होंगे और 2 ICMP होंगे। क्या किया था हमने? ये किया था। इस कंडीशन में अब मैं सिर्फ ये चेंज कर रहा हूं तो कितने आर्क होंगे और कितने ICMP होंगे, कौन आंसर देगा? ध्यान देना। तो इस कंडीशन में कितने आर्क होंगे और कितने ICMP होंगे, कौन बता सकता है? ये नाम बताओ अपना। इंजॉय। समीक्षा। और कोई? सर रुद्रिक। ओके, रुद्रिक, कितने आर्क होंगे और कितने ICMP होंगे? सर 2 आरप होंगे और 2 आईसीएमपी होंगे। शाबाश। और कोई आंसर देना चाहेगा? इसका आंसर सही है, पर कोई और देना चाहेगा इसका आंसर सर वो अनमोल के अलावा? सर अंशुल। अंशुल, क्यों सर। होंगे 2 आर्क? सर क्योंकि पहले ऐप टेबल में जब पहले ऐप हुआ था तब एंट्री थी PC1 और राउटर के ये 0/0 इंटरफेस में तो। क्योंकि अगर PC1 से PC3 जाना है तो डिफॉल्ट गेटवे के थ्रू ही जाएंगे। हाँ कि नहीं? और जब अपन ने ये पिंक किया था क्या, ये वाला, तो आर्क टेबल भर गई थी। कैसे? ये डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस अपने को मिल चुका है। और अगर अब हम सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं, PC1 से PC3 जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं? यहाँ पर। तो भी डिफॉल्ट गेटवे के थ्रू ही जा रहे हैं। तो
PC1 को राउटर अपने डिफॉल्ट गेटवे को आर्क करने की जरूरत नहीं है, वो सिंपली आईसीएमपी को आगे बढ़ भेज सकता है। पर जब राउटर के पास ये पैकेट जाएगा तब राउटर को देखना पड़ेगा 193 कौन से नेटवर्क पड़ता है, कौन से नेटवर्क पड़ता है 193, 190 वाले नेटवर्क पे पड़ता है। 190 वाला नेटवर्क कौन सा है, ये कौन सा है 192 वाले, सॉरी 192 वाले नेटवर्क पड़ता है। पर उसके पास, राउटर के पास PC3 का मैक एड्रेस नहीं है, इसलिए राउटर को PC3 का मैक एड्रेस के लिए आर्क करना पड़ेगा। जब आर्क रिस्पॉन्स आ जाएगा तो वो आईसीएमपी को आगे बढ़ा देगा और PC3 आईसीएमपी का रिस्पॉन्स कर देगा। समझ में आ गई ये बात? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. एंड सिमिलरली फ्रॉम PC1 टू PC4 ये चलेगा ऐसा। ठीक है, तो दिस कंक्लूड्स द डिस्कशन अबाउट configuring different subnets on a single router। ठीक है, ये सेम एक्सरसाइज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, ये तो क्या क्या के थे क्लास सी नेटवर्क के सबनेट से, आप सेम एक्सरसाइज ये भी करके देख लो। कौन से वाला, ऐसी एक्सरसाइज आप करके देख लेना। ये हमारा /16 नेटवर्क है, इसके 4 सबनेट बनाना, 3.0.0 स्लैश कितना 18, ये पहला सबनेट हुआ। दूसरा सबनेट हुआ 16.64.0/18, तीसरा हुआ 172.16 डॉट कितना 128.0/18 और 172.16.192.0/18, ये 4 सबनेट बनाना और इनके सबनेट में से पहला होस्ट और लास्ट होस्ट निकाल लेना। 172.16.0.1 पहला हुआ, 172.16 172.16 क्या हुआ, या मैं इसे वापस कंटिन्यू करता हूँ। 172.16.0.1 से लेके 172.16 डॉट कितना होगा 63 डॉट 254 254 255 255 सर लास्ट भी पोस्ट तो या ब्रॉडकास्ट हो ब्रॉडकास्ट। जाएगा। हाँ, पोस्ट करना है 254 तो 254 ये आपका लास्ट ऐसा पोस्ट। बनेगा, हाँ कि नहीं? तो यस ये डिफॉल्ट गेटवे को लास्ट आईपी एड्रेस दे देना। सर वो ब्रॉडकास्ट होगा ना? क्या बेटा? सर 62 होगा नहीं? क्यों 62 होगा? ये देखो, जो लास्ट, जो ये रहता है, जो अगला सबनेट रहता है उससे एक कम करोगे, ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। तो 63.0 है तो 0 से एक कम हुआ 63.255, वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस हुआ। उससे एक कम हुआ तो वो लास्ट आईपी एड्रेस हुआ। ओके सर, ओके सर। हाँ कि नहीं? 16 डॉट, अगला क्या है 64.1 स्टार्टिंग एड्रेस हुआ कि नहीं हुआ? यस Yes. सर। और ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा 172.16 डॉट 127.7 डॉट 127.255 255। हाँ, यस सर। यस और नो, उससे एक कम यस कर दोगे तो लास्ट होस्ट आ जाएगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है कि नहीं? ऐसे ही इन दोनों का भी कर लेना, ट्राई कर लोगे? यस Yes, सर। sir.
ठीक है, एंड एनी अदर लास्ट फाइनल क्वेश्चंस यू हैव बिफोर वी एंड टुडेज सेशन? सर बोलिए हर्ष। सर वो आईसीएमपी के 2 पैकेट्स काउंट क्यों हुए थे? आईसीएमपी के 2 पैकेट्स काउंट क्यों हुए थे मतलब? सर सिर्फ 2 ही क्यों हुए थे? 4 होने चाहिए ना। एक पीसी से राउटर तक का, फिर राउटर से पीसी 2 तक का, फिर पीसी 2 से वापस रिस्पॉन्स राउटर तक का, फिर राउटर से पीसी अच्छा 1 तक का। ठीक है, अच्छा हो तुमने पूछ लिया। ये जो है हर्ष, पीसी 1 पे, ठीक है, पीसी 1 से अपन किसको पिंग कर रहे हैं? सर पीसी 2। एक मिनट, इसको हम कर ही देते हैं। 10 डॉट पीसी 2 का क्या था आईपी एड्रेस? 63, 65। 65. 65 का। तो हम पिंग कमांड में क्या दे रहे हैं? डिप। डेस्टिनेशन आईपी दे रहे हैं 10.65। ठीक है, तो फिर आप तो तो पिंग क्या यूज करता है? आईसीएमपी यूज करता है। यस सर। तो सिप क्या होगा उसमें? सर सिर्फ 10 डॉट पीसी 1 का 10.1। ठीक है, इस यहाँ पर हिमांशी ने 10.10 कराया था, तो सिप 10.10 होगा। ठीक है, और डिप यस क्या सर। होगा? 10 डॉट सर अगर वो डिफॉल्ट गेटवे से आएगा तो डिफॉल्ट गेटवे का होगा क्यों होगा? 10.62। डिफॉल्ट गेटवे से जा रहा है डजंट मीन कि डिफॉल्ट गेटवे का होगा। डिफॉल्ट गेटवे को अपन सिर्फ मैक एड्रेस के लिए यूज कर रहे हैं कि मेरे को बाहर जाने के लिए डिफॉल्ट गेटवे के थ्रू जाना है। समझ में आया? डिफॉल्ट गेटवे के थ्रू जाना है डजंट मीन कि मैं डिफॉल्ट गेटवे के आईपी एड्रेस को भेज रहा हूँ। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, और गुड दैट यू हैव आस्क्ड दिस। अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए था, अभी नहीं हुआ है। गुड कि पूछ रहे हो, इस कंसेप्ट को समझ लो। यस सर गॉट इट। वो आईसीएमपी पैकेट्स में डेस्टिनेशन 10.65 होगा, पर आर्प में 10 डॉट जो उसका हाँ, राउटर का होगा। राउटर का होगा, क्योंकि सिर्फ अपने को ये पता है कि बाहर जाना है। कहाँ से? पीसी 1 से बाहर जाना है, इस हमारे सबनेट से बाहर जाना है, और जाने के लिए हमें डिफॉल्ट गेटवे के थ्रू जाना होता है। और डिफॉल्ट गेटवे के थ्रू जाने के लिए डिफॉल्ट गेटवे का आईपी एड्रेस हमें दिया जाता है। उस आईपी एड्रेस का यूज करके हम डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस उपलब्ध करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसमें जब मैक एड्रेस आ जाता है तो हम फ्रेम को बना के उस तरफ भेजते हैं। उसके बाद तो पैकेट में सिप और डिप चेंज नहीं होता एंड टू एंड। ठीक है, फ्रेम चेंज होते हैं। पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था ना, यहाँ पीसी 1 से अगर पीसी 2 के बीच में कम्युनिकेशन होना है तो कितने फ्रेम बनेंगे? कितने सोर्स एड्रेस, एस मैक, डी मैक, और कितने, ये डिस्कस किया था ना। यस सर। तो एक सेट ऑफ एस मैक और डी मैक पीसी 1 और राउटर के बीच में, और दूसरा यस सर। राउटर 1 से पीसी 2 के बीच में। अब समझ में आया क्या? यस सर आ गया। ठीक है, इसीलिए आपको ये सीक्वेंस समझाया था, जब अंशुल ने पूछा था ना, बताया था, ये सीक्वेंस बताया था। तो मैंने क्या बोला था? पीसी 1 से आईसीएमपी जाना है, हाँ कि नहीं? पर यस सर। पर जाने के लिए पहले राउटर का मैक एड्रेस प्राप्त करो, तो इसलिए पहले यहां से आर्म किया। ठीक है, फिर पीसी 1 के पास जो काम था, राउटर का मैक एड्रेस आ गया, पीसी 1 ने आईसीएमपी यहाँ बढ़ा दिया। ठीक है, राउटर ने क्या कर लिया? राउटर ने इसको साइड में रखा आईसीएमपी को। क्यों? क्योंकि बढ़ाने से पहले पीसी 2 का मैक एड्रेस चाहिए। तो आर्क करेगा, पीसी 2 का मैक एड्रेस आएगा, तब फिर जो साइड में रखा हुआ सस्पेंडेड टास्क था आईसीएमपी का, कह सकते हैं कहने को, वो आप रिज्यूम करेगा और राउटर 1 पीसी 2 को पहुंचा देगा। ठीक है, यस सर। ओके गुड। और किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन? चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे।